Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start grade 10 General Math exercise 3.4 question number 7. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग ऐसे वीडियो में सॉल्व कर लें। अगर ना हो सका तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी सेम सिंपल वैसे ही मेथड है जैसे हमने स्टार्ट में किया था। एक को ए कंसिडर करना है, एक को बी। फर्स्ट टू वैल्यू से कॉमन निकालना है, फिर सेकंड टू वैल्यू से कॉमन निकाल के उसको सॉल्व कर लेना है। जहाँ फार्मूला पुट होगा वहाँ फार्मूला पुट कर लेना है। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन की तरफ। एक वैल्यू को हमने ए कंसिडर कर लिया, सेकंड वैल्यू को हमने बी कंसिडर कर लिया। अब इसकी फर्स्ट टू वैल्यू में से और इसकी सेकंड टू वैल्यू में से हमने कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन निकालना है तो एक्स क्यूब इसमें से कॉमन निकल सकता है। एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, आगे ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ से एक्स क्यूब बाहर गया तो एक्स रह गया, माइनस इधर कुछ भी नहीं रहा तो हम लोग 1 मेंशन कर लेंगे। इधर से माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे। और प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। जब इसको सेम करेंगे तो अब बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे और अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा। तो अब बाहर अंदर कॉमन क्या है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। इसको एक दफ़ा लिखेंगे एक्स माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर है एक्स क्यूब माइनस वन। तो x माइनस वन तो एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि x का क्यूब x क्यूब होता है तो 1 का क्यूब 1 क्यूब होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हमारा फार्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमारा सिंपल जो है ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे x माइनस वन और ये फार्मूला ओपन हो रहा है तो फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये फार्मूला कौन सा है, x माइनस वन आ जाएगा एक दफ़ा और फिर आगे स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा हमारा। ये कौन सा फार्मूला मैं यहाँ मेंशन भी करती हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो देखें ए स्क्वायर इसलिए कि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है और बी हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 का जब क्यूब रूट भी निकालेंगे तो हम लोग 1 का जब स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसलिए ऐसे लिखेंगे और दरम्यान में एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ए बी क्या है, एक्स और 1। तो 1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स ही आता है, इसलिए इसको फॉर्मूला को सॉल्व किया हुआ है। और अब हमने क्या करना है, ये हमारा एक साइड का फार्मूला सॉल्व हो गया। अब दूसरे साइड को भी इस तरह ए पार्ट को सॉल्व किया, इस तरह बी को भी सॉल्व करना है। फर्स्ट टू वैल्यू से कॉमन लेना है और लास्ट टू वैल्यू से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन लिया तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वन आ जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा और अंदर एक्स माइनस 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 प्लस। मैंने पहले बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस हो तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। फिर इसको लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे और अंदर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेंगे। ये दोनों कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस वन और ब्रैकेट के अंदर लिख लें एक्स क्यूब माइनस वन। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट जो है सिर्फ साइन का आ रहा है, बाकी जो है सारा सेम एज इट इज़ आएगा। एक्स प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा और इसको अगर कॉमन लें क्यूब लेंगे तो एक्स का क्यूब रूट क्यूब ही होता है और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। इसको इंटू ब्रैकेट कर लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेंगे, एक्स प्लस वन एज इट इज़ लिख लेंगे। फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वन इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस वन। ठीक है, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है जो हमने फर्स्ट साइड में यूज़ किया। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन चीज़ होती है दोनों में। ठीक है, एचसीएफ मालूम करना है। यहाँ एक्स माइनस वन है तो यहाँ भी एक्स माइनस वन है, यहाँ भी एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेंगे। फिर देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको भी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए जैसे कि हमें पता है हमने क्या फार्मूला पुट करना था, एलसीएम इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। जो हमारा ए बी की वैल्यू आई है, जो हमारा ये ए की वैल्यू आई है और ये हमारी बी की वैल्यू है। हमने ए और बी की वैल्यू लिख लेनी है, देन हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर लेना है। चलिए हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। अभी हमने एलसीएम मालूम करने के लिए ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए की एक जो वैल्यू वो लिख ली और बी की वैल्यू लिख ली और देन एचसीएफ से डिवाइड कर दी, जो हमारा एचसीएफ आया हुआ है। अब क्या करना है, इसको जो सेम वैल्यू इनको आपस में कट कर देना है। जैसे कि एक्स माइनस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये कट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स, ये यहाँ से कट करें, यहाँ से एक ही बात है। इस माइनस को इसके साथ और इसके साथ भी कट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जो बाकी वैल्यू रहेगी उसको एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन देन एक्स माइनस वन फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ गई।
उसके बाद अब ये x माइनस वन एज इट इज़ आ गया। अब ये और ये हमारा फार्मूला बन रहा है, वो जो ए प्लस बी ए माइनस बी होते हैं, जिसको हम लोग क्लोज करते हैं तो ए एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाता है। तो ये हम लोग इसको क्लोज करके लिखेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्र माइनस वन, ये आ गया। और बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू एक्स माइनस वन वाली एज इट इज़ आ जाएगी और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक्स को इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको एक्स को साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसको अगली वाली के साथ, फिर इसको इससे आगे वाली के साथ। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स फोर हो गया, एक्स स्क्वायर को एक्स वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया, प्लस 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 एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 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 ये आएगा। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 यहाँ आ जाएगा। अब अगली अगली वाली को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर और फिर इसको सॉल्व किया माइनस प्लस माइनस और वन एक्स से एक्स किया तो एक्स, वन वन ज़ा वन, प्लस माइनस माइनस, तो ये वन आ जाएगा, ठीक है। अब जिसमें सेम वैल्यू आएंगे उनको भी हमने कट कर देना है, जैसे प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन है तो इसको कट कर दिया। अब पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वन, यहाँ से एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स माइनस वन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो जो HCF आया उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा LCM है जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन में ये गिवन था HCF मालूम करें और फिर जो HCF आया उसके थ्रू LCM मालूम करें। तो HCF और LCM हमने दोनों मालूम कर लिए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेवन क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। सबसे पहले एक साइड को हमने ए कंसिडर कर लेना है। ए क्या हो जाएगा, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस वन, और सेकेंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स फोर एक्स क्यूब, यहाँ पे वन एक्स और फिर प्लस वन है, सेम यहाँ पे भी ऐसे एक्स प्लस वन। और सेकंड वैल्यू देखें क्या है, बी वाली जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस वन। तो हमने इसको जैसे पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 7 को, ऐसे इसको सॉल्व करना है। पहले दरम्यान वाली दो वैल्यू में से कॉमन ले लेना है, फिर साइड वाली दो वैल्यू से कॉमन निकालना है। फिर बी में भी जैसे करेंगे, पहले दो वैल्यू से कॉमन फिर सेकंड दो वैल्यू से कॉमन। तो एक्स क्यूब है यहाँ एक्स फोर है, तो इसमें कॉमन निकालना तो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स रह जाएगा और प्लस यहाँ से क्यूब एक्स क्यूब सारा बाहर चला जाएगा तो पीछे वन रह जाएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन है तो प्लस वन कॉमन ले लेंगे और एक्स प्लस वन एज इट इज लिख लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू इसको एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वन। अब जैसे हमने पहले सॉल्व किया था इसको फॉर्मूला बनाना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स प्लस वन, एक्स का क्यूब एक्स ही होता है, एक्स क्यूब रूट चेंज हो गया, वन को क्यूब रूट में करें तो वन का क्यूब रूट वन ही होगा इस तरह। अभी हमने फार्मूले में चेंज कर देना जैसे हमने क्यूब के फार्मूले में पहले चेंज किया था। ये एक्स प्लस वन एज इट इज, ये क्यूब का फार्मूला खोलेंगे एक्स प्लस वन इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। इसी तरह से हम इधर सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट टू वैल्यू में से कॉमन निकाला तो एक्स क्यूब कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया एक्स प्लस वन, यहाँ से कॉमन निकाला तो माइनस वन कॉमन आ गया और अंदर क्या रह जाएगा, माइनस है तो अंदर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर अगर बाहर ब्रैकेट के माइनस हो तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, यहाँ एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स प्लस वन और ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट में ले लेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, एक्स प्लस वन एज इट इज आ जाएगा और एक्स क्यूब और माइनस वन क्यूब। अब यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स प्लस वन एज इट इज उतार लेंगे और ये माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालना है, जो चीज़ कॉमन दोनों में वो आती है। तो HCF या फिर आधे आज़म जो आप कहते हैं वो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन और इसमें क्या कॉमन है एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ एक्स माइनस है, यहाँ एक्स प्लस और यहाँ एक्स माइनस है, यानी कि एक्स प्लस वन जो हमारा कॉमन आ जाएगा, जो हमारा क्या होगा HCF। इसका अब हमने LCM मालूम करना है। LCM मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला पुट करना होता है। फॉर्मूला क्या है, LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। अब A की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और B की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है और आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय HCF। तो फॉर एग्जांपल LCM, यहाँ फॉर्मूला वही लगेगा, LCM
यहाँ पे ए वाली वैल्यू पहले पुट करेंगे। ए वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x+1। अब यहाँ हमने ए की और बी की वैल्यू पुट की डिवाइड बाय एच सेव कर दी। अब जो सेम वैल्यू इसको कट कर देंगे, जैसे x+1 यहाँ पे और x+1 इसको कट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, x+1 एक्स स्क्वायर माइनस x+1, यानी कि ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्लोज करके लिख सकते हैं ऐसे x³ + 1, और इसके बाद ये वाली वैल्यू खत्म होगी, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद क्या आ गया, x+1 ये ऐसे आ जाएगा। फिर देखिए x-1 और x² + x, ये हमारे पास फिर से फॉर्मूला आ रहा है, तो इसको हम लोग x³ -1 कर लेंगे। अब ये क्यूब जो है ये एज इट इज आ जाएगा, x³ + 1 एज इट इज आ जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल x को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x4, फिर x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा x +- और x आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई तो x³ + x³ आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1 होता है, +-1 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगी वैल्यू। अब आप इसको अरेंज करके लिखें, ऐसे भी ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम हमने फाइंड कर ली, ठीक है। लेकिन बुक में जो है आपका क्वेश्चन ये आंसर है वो अरेंज करके दिया हुआ है, वो कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। पहले x4 है, देन ये प्लस x³, देन -x और फिर 1, तो ये उन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो पहले हमने एचसीएफ मालूम किया, फिर एचसीएफ को हमने a × b डिवाइड बाय एचसीएफ करके एलसीएम मालूम कर लिया, ठीक है। एचसीएफ एचसीएफ ही हमने क्वेश्चन में मालूम करना, जो हम लोग मालूम कर चुके हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।